हेलो, मैं अशोक पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो ग्रेशम ला पे बनाया गया है। सर्वप्रथम हम यहाँ ग्रेशम ला के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको तीन पिक्चर दिख रही हैं। एक है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और दूसरी जो पिक्चर राइट साइड दिख रही है ऊपर में वह है थॉमस ग्रेशम की, और जो नीचे है वह एसडी मैकलॉड। सर्वप्रथम हम बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की। तो इन्होंने इंग्लैंड पे राज किया, इंग्लैंड की महारानी के रूप में। लगभग इनका कार्यकाल 45 वर्षों तक था। 1558 से 1603 तक इन्होंने वहां शासन किया। अपने दौर में उन्होंने देखा कि जब भी नए सिक्के प्रचलन में लाए जाते थे अर्थव्यवस्था में, तो कुछ समय बाद ही वे गायब हो जाते थे और पुराने सिक्के जस का तस चलन में बने रहते थे। यह ऐसा एक बार नहीं कई बार अनुभव किया। तो इसका वास्तविकता और कारण जानने के लिए उन्होंने अपने समय के आर्थिक सलाहकार थॉमस ग्रेशम से कहा। ग्रेशम ने इसकी वास्तविकता का पता लगाया और बाद में उन्होंने एक नियम दिया जो यह था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और इस नियम को एज अ लॉ फॉर्म में जो यूज किया वो थे एसडी मैकलॉड। ये अर्थशास्त्री थे। ग्रेशम्स लॉ, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। तो ग्रेशम का नियम में जो बुरी मुद्रा है और अच्छी मुद्रा है उसका आशय पहले जान लेते हैं। तो अच्छी मुद्रा, तो अच्छी मुद्रा का ग्रेशम से आशय धातु के ऐसे सिक्के जो पूर्णतः नवीन हो, धात्विक रूप से शुद्ध हो, निश्चित मानक के हो और एक निश्चित वजन पर आधारित हो। वहीं बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा की तुलना में पुराने हो गई हो, धात्विक रूप से शुद्धता में कमी आ गई हो और जो मानक में गिरावट आ गई हो, और साथ ही उन सिक्कों के वजन में भी कमी आ गई हो घिसावट के कारण, तो हम उसको बुरी मुद्रा कहेंगे। साथ ही एक चीज महत्वपूर्ण है, उसको जानना अति आवश्यक है कि ग्रेशम का ला तभी लागू होगा जब एक ही प्रकार के सिक्के बाजार में अच्छी मुद्रा के रूप में और बुरी मुद्रा के रूप में प्रचलित हो, तो दोनों सिक्कों का जो मूल्य होगा वो बराबर होगा या समान होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब ग्रेशम लॉ दिया गया था या नियम जो है 1560 के आसपास दिया गया था, तो उस समय इंग्लैंड में पेपर करेंसी प्रचलन में नहीं थी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन ही प्रचलन में थे। क्योंकि जो वहां का बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो है 1694 में, और उसने जो है पेपर करेंसी फर्स्ट टाइम जो इश्यू की तो वो थी 1695 में। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो प्रचलन में थी वो गोल्ड करेंसी या फिर मेटल करेंसी ही प्रचलन में थी। ग्रेशम का नियम लागू होने के कारण, तो ग्रेशम का नियम लागू होने के निम्न कारण है। तो पहले तो हम यह देख लेते हैं कि जो ये नियम है जो मनुष्य के स्वभाव पर आधारित है। सामान्य तौर से देखा जाता है कि जैसे मुद्रा को ही हम लें तो मुद्रा के संग्रहण की प्रवृत्ति, तो मुद्रा की संग्रहण की प्रवृत्ति में देखते हैं कि लोगों द्वारा जब मुद्रा का संग्रहण किया जाता है तो अच्छे सिक्के अच्छी मुद्रा को संग्रहण कार्य में लाते हैं, जबकि जो बुरी मुद्रा है उसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा है सिक्कों को पिघलाना। जब लोगों द्वारा सिक्कों का पिघलाने का कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पुराने सिक्के का इस्तेमाल पिघलाने के लिए नहीं लाया जाता। कारण यह रहता है कि जो पुराने सिक्के होते हैं उनका जो वजन है वो नए सिक्के की तुलना में कम होता है, तो सामान्य तौर से फिर वो नए सिक्के का ही इस्तेमाल पिघलाने में लाते हैं, जिससे उनको लाभ होता है धातु के रूप में बेचने पे। और नेक्स्ट है विदेशी भुगतान। सामान्य तौर पे यह होता है कि जो विदेशी भुगतान होता है वो नवीन सिक्कों के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो निर्यातक देश है वो आयातक देश के भुगतान के रूप में वो नवीन सिक्के ही प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है या स्वीकार करता है। इसलिए इस प्रकार से होता क्या है कि अर्थव्यवस्था से जो अच्छी मुद्रा होती है वो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, जिससे कि जो केवल बुरी मुद्रा ही प्रचलन में रह जाती है। तो इस प्रकार से ये कारण है जो ग्रेशम नियम लागू होने के कारण। नियम के क्षेत्र,
इस नियम के क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। आपको तो पहले ही बताया जा चुका है कि अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा हम किसे कहते हैं। तो अब हम यहाँ समझते हैं एक धातुमान प्रणाली। मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था में एक ही प्रकार के धातु के सिक्के प्रचलन में है, वह सिक्का गोल्ड का है। तो जब गोल्ड कॉइन प्रचलन में होगा तो जो अच्छी मुद्रा होगी वो चलन से बाहर हो जाएगी और जो बुरी मुद्रा है वह चलन में बनी रहेगी। कारण ये रहेगा कि जो बुरी मुद्रा है लोग रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका जो वजन है वो नवीन सिक्कों की तुलना में कम हो जा रहता है। दूसरा है द्विधातु प्रणाली। इसके अंतर्गत ये होता है कि अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के सिक्के प्रचलन में होते हैं, अर्थात दो प्रकार की धातु सिक्के प्रचलन में होते हैं। उदाहरण के तौर पे सिल्वर और गोल्ड कॉइन प्रचलन में है और वहां की जो सरकार होती है दोनों सिक्कों को प्रचलन में लाती है, साथ ही साथ दोनों सिक्कों का टंकण कार्य प्रचलन में होता निरंतर चलता रहता है और जो दोनों सिक्कों की जो विधिग्राह है या स्वीकार्यता है वह काफी व्यापक होती है। अब यहाँ पे क्या करती है सरकार कि विनिमय मूल्य, बाजार विनिमय मूल्य दोनों सिक्कों के बीच में और टकसाल मूल्य दोनों सिक्कों का पहले से निर्धारित की हुई रहती है। अब बाय द वे अर्थव्यवस्था में दोनों सिक्कों में से किसी एक सिक्के की धातु की या सप्लाई बाजार में बढ़ जाती है। मान के चलिए सिल्वर की जो सप्लाई है बाजार में बढ़ जाती है, ठीक है। तो होगा क्या कि उस समय गोल्ड जो होगा वह अच्छी मुद्रा कहलाएगी और जो सिल्वर होगा वो बुरी मुद्रा कहलाएगी। अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए जो टकसाल मूल्य है, जहां टंकन का कार्य किया जाता है सिक्कों का, वहां पे 5 चांदी के सिक्का बराबर 1 सोने का सिक्का विनिमय टकसाल मूल्य है। उसी प्रकार से जो विनिमय मूल्य होगा, प्रारंभ में सरकार टकसाल मूल्य विनिमय मूल्य को समान रूप से निर्धारित करती है। तो बाजार मूल्य जो बाजार में विनिमय मूल्य होगा वो भी 5 चांदी के सिक्के बराबर 1 सोने के सिक्का निर्धारित होगा। अब मान के चलिए कि चांदी की जो मात्रा है वह अर्थव्यवस्था में सप्लाई बढ़ जाती है चांदी की, तो उससे क्या होगा, चांदी का मूल्य सोने की तुलना में कम हो जाएगा डिमांड सप्लाई का लॉ के तहत। मान के चलिए अब 6 चांदी के सिक्के बराबर 1 गोल्ड कॉइन मिल रहा है। अब क्या होगा, ये तो बाजार विनिमय दर है, लेकिन टंकण विनिमय दर जो है अभी भी उतनी ही है, 5 चांदी के सिक्के बराबर 1 गोल्ड कॉइन। तो लोग क्या करेंगे कि बाजार में 1 गोल्ड कॉइन के बदले 6 सिल्वर कॉइन प्राप्त करेंगे और वो क्या करेंगे, टकसाल में जाके 6 सिल्वर कॉइन में से 1 सिल्वर कॉइन अपने पास रखेंगे और 5 सिल्वर कॉइन टकसाल में दे देंगे और वहां से 1 गोल्ड कॉइन प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, जो गोल्ड कॉइन होता है वह अच्छी मुद्रा बन जाती है और जो सिल्वर कॉइन होती है वो बुरी मुद्रा बन जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिक्के और पत्र मुद्रा समान रूप से यदि चलन में आ जाते हैं या सिक्के और पत्र मुद्रा चलन में होती है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो सिक्के होते हैं वे अच्छी मुद्रा कहलाती है और पत्र मुद्रा जो है वो बुरी मुद्रा कहलाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि जो धातु होती है, धातु के जो सिक्के होते हैं वो जनरली उनमें के जो मूल्य में कमी बहुत कम चेंज होती है कंपेयर टू पत्र मुनि पेपर करेंसी। इसलिए क्या होता है, जब धातु की कीमतों में वृद्धि होती है तो धातु के सिक्के को पिघला के उसको धातु फॉर्म में क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो लोग उसका लाभ लेने के लिए क्या करते हैं कि उनका संग्रह कार्य कर लेते हैं, इसलिए वह अच्छी बन जाती है मुद्रा और जो पेपर करेंसी है वो बुरी मुद्रा बन जाती है। अब कागजी मुद्रा प्रणाली में, कागजी मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत देखेंगे जैसे वर्तमान में प्रचलित है जो नोटें हैं, तो ऐसे नोट जो नवीन है उसको हम अच्छी मुद्रा कहेंगे और ऐसे नोट जो थोड़ा सा पुरानी हो चुकी है तो उसको हम बुरी मुद्रा कहेंगे। नियम की परिसीमाएं, तो ग्रेशन का नियम कब लागू नहीं होता, तो पहला है आवश्यकता की तुलना में कम मुद्रा। यदि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता की तुलना में या जितनी लोगों को जरूरत
उतनी मात्रा में प्रचलन में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि जरूरत पूरा करने के लिए नवीन सिक्कों या अच्छी मुद्रा को भी उपयोग में ला लेते हैं। इससे क्या होता है कि संग्रह मुद्रा का नहीं हो पाता और अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों प्रचलन में समान रूप से रहती है। दूसरा है मुद्रा की खराब दशा। यदि मुद्रा की दशा इतनी खराब हो जाती है कि उसको लेन देन में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उस दशा में क्या होता है कि व्यक्ति मुद्रा को स्वीकार नहीं करता, बुरी मुद्रा को, तो व्यक्ति को अच्छी मुद्रा ना चाहते हुए भी उपयोग में लाना पड़ता है। तो ये है ग्रेशम नियम की परिसीमाएं। रेफरेंस। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में मैं यह कहूंगा कि आप इसको लाइक करें, डिसलाइक करें और कमेंट करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो के अपडेट्स जो है आपको मिलते रहें और आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।